हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी बराबर 0। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं, जिससे हम फिर आसानी से इसको हल कर लेंगे। मुख्य अवधारणा यहाँ से इस प्रकार से होगी। यदि हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर इनकी जो भुजाएं हो जाएंगी कोणों के अनुसार, ए के सामने ए हो जाएगी, बी के सामने बी हो जाती है, सी के सामने सी हो जाती है। तो यहाँ ज्या नियम, यहाँ से ज्या नियम हम लगा सकते हैं। ज्या नियम के अनुसार होता है यहाँ से ए बटे साइन ए बराबर बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी। इसको हम कोई कांस्टेंट मान सकते हैं यहाँ से। और त्रिभुज एबीसी के तीनों जो कोण होते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, इनका हम उपयोग करेंगे। और यदि दिया है हमें साइन 180 अंश माइनस थीटा कर दिया जाता है, तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा। और अगर लिखा है कॉस 180 अंश माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का हो जाता है। तो इन सभी अवधारणाओं का हमें इसमें उपयोग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये इसमें सभी सूत्र लगेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर कॉट ए दिया है, तो कॉट थीटा अगर हमें दिया है, कॉट थीटा को हम साइन और कॉस में तोड़ दें तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका भी इसमें उपयोग होना है। और एक सूत्र और होता है, अगर हमारे पास दिया है हमें 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इन सभी सूत्रों का उपयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो इसको हम पहला भाग मान लेते हैं। यहाँ से पहला भाग हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है यहाँ पर, और ये वाला तीसरा भाग हमें प्राप्त होता है। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर काट ए ले लेते हैं सर्वप्रथम इसको, और हम इसको हल करते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और गुणा में कॉट ए। तो हम ज्या नियम इसमें लगा देंगे, तो आ जाएगा यहाँ से के स्क्वायर साइन बी माइनस के स्क्वायर साइन सी। और यहाँ पर हो जाएगा जी, इसको हम लिख देंगे साइन ए बटे, और कॉट है तो ऊपर कॉस आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर हमें कॉस ए लिखना है, कॉस ए बटे साइन ए। हम लिख देंगे कॉस ए बटा में साइन ए। तो के स्क्वायर हमें 1 मिल गया है, के स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर बी स्क्वायर सी होगा। तो इसको हम ले सकते हैं साइन बी प्लस सी एक ब्रैकेट में गुणा में साइन बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, और यहाँ से कॉस ऑफ ए बटे साइन ऑफ ए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि हम बी प्लस सी के स्थान पर लिख देंगे इसमें 180 माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, तो के स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 180 अंश माइनस ए, और यहाँ पर गुणा में साइन
यहाँ पर साइन है, साइन बी माइनस सी, और यहाँ पर गुणा में कास ए बटे साइन ए। तो हम जानते कास 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे के स्क्वायर और आ जाएगा साइन ए गुणे साइन बी माइनस सी गुणे कास ए बटे साइन ए। साइन ए साइन से कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर इसमें रख देंगे, यहाँ जो हमारे पास बचा है के का स्क्वायर साइन बी माइनस सी और कॉस ऑफ ए, तो इसको लिख देंगे यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे, वो बटे में नहीं, यहाँ पर हमें लिखना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और गुणा में कॉट ऑफ ए बराबर हो जाएगा जी, यहाँ से हम इसको लिख देंगे के का वर्ग और साइन वी माइनस सी, और यहाँ पर आ जाएगा cos 180 अंश माइनस बी प्लस सी, तो के स्क्वायर साइन बी माइनस सी और cos माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस बाहर ले लेते हैं, cos बी प्लस सी। अब हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और 2 से कर देंगे इसको भाग, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर माइनस के स्क्वायर बटे 2। अब जे इसमें सूत्र लगा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी, तो ये मिला हमें माइनस के स्क्वायर बटे 2, और यहाँ से सी से सी कैंसिल और यहाँ से इसे भी कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया साइन 2b, और यहाँ पर हम जानते कि होता है कास, यहाँ पर अगर लिखा है साइन माइनस थीटा, सूत्र होता है साइन माइनस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे निगेटिव भी लिखेंगे माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस और साइन माइनस 2c, तो यहाँ पर जो मिलेगा हमें के का स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पर माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, माइनस अंदर भेज देंगे तो 2c पहले आ जाएगा और b बाद में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी हमें लिखना है यहाँ पर बी स्क्वायर, जैसा कि इसमें हमें दिया गया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए, तो ये हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर के स्क्वायर बटे 2, माइनस अंदर भेज देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2c माइनस साइन 2b, इसको हम समीकरण 1 मान देंगे, और इसी प्रकार तीनों पद हम इसके हल करेंगे, तो इसी प्रकार हमें मिलेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणा कॉट बी, तो ये भी होगा के स्क्वायर बटे 2, और आ जाएगा यहाँ से साइन 2a
माइनस साइन 2c, इसको समीकरण हम 2 मान देंगे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट c बराबर हो जाएगा k स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पर साइन 2b माइनस साइन 2a, समीकरण थर्ड। अब समीकरण 1 व 3, 2, 3 सबको जोड़ना है, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, जिसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, इसका जो बायां पक्ष है वो दाएं के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी बराबर के स्क्वायर बटे 2 सभी में वनिष्ठ है। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा साइन 2c माइनस साइन 2b प्लस साइन 2a माइनस साइन 2c प्लस साइन 2b माइनस साइन 2a। तो यहाँ प्लस माइनस जे कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ये आ गया के स्क्वायर बटे 2 गुणा 0 बराबर 0, जो कि ये है दाया पक्ष। तो मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हमने बाएं पक्ष से दायां पक्ष प्राप्त कर लिया है, और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।